जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सहयोग कीजिएगा। एक भक्त ने भेजे हैं अपने बेताल साधना के अनुभव, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने नाम पता जो भेजा है वो तो मैं गुप्त रखूँगा, आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन उनके जो अनुभव है उन्होंने लंबे चौड़े लिख के भेजे हैं। बहुत सारी लाइनें लिखी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये भेजा है, गुरुजी प्रणाम, मैं वो उन्होंने जो नाम पता लिखा है, मैंने आपके द्वारा बेताल साधना ली थी। उनके मेरे साथ में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आगे लिखा है कि जब मैं ये साधना है तो मैं जब करने गया था मेरे खेत में, तो वहाँ पे मेरा खेत एकांत में है, तो वहाँ मैंने सोचा कि दूसरी कोई जगह है नहीं तो खेत में ही जाऊँ। वहाँ पे आसपास में कोई बस्ती नहीं है। मैं जब रात्रि में गया तो रात्रि में बहुत सुनसान था, आसपास में कोई नहीं था और मेरे वहाँ व्यवस्था भी थी कुछ साधना करने जैसी आसपास में, मतलब छोटा मोटा इनके वहाँ कुछ बनाया हुआ होगा, तो वहाँ पे उनकी साधना करने की व्यवस्था थी। तो ये कहते हैं वहाँ पे मैं गया, रात्रि में पूरा ही तरह से अकेला ही था, कोई नहीं था मेरे साथ में। और मैंने जो मेरे वहाँ पे छोटा बनाई हुई जगह है उसमें मैंने धूप दीप पर दूर से कोई ना देखे, इसलिए मैंने धूप दीप अंदर कर दिए। और जैसे ही मैंने साधना शुरू कर दी तो आपके द्वारा बताए उसी मंत्र से मैंने साधना शुरू की थी, आपको याद करते हुए। तो आपने कहा उसी अनुसार मैंने जब आधा घंटा के समथिंग हुआ होगा समय, और मेरे कानों में ऐसे पटाखों की जैसे आवाज़ आती है वैसे आवाज़ आने लग गई। तो बार बार मैं ऐसे डिस्टर्ब होने लग गया कि अभी ना यहाँ आसपास में तो कोई नहीं था, पटाखे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो बार बार थोड़ी देर में 2-3 बार ऐसे आवाज़ आ गई, जैसे पटाखे होते हैं वैसे फटाफट, तो उस तरीके से आवाज़ आने लग गई। फिर मैंने एक बार खड़े होके देखा कि कोई आया तो नहीं यहाँ पे खेत में, तो मैंने उधर उधर देखा खड़े होके, तो कोई नहीं था। लेकिन मैं जगह से नहीं हिला था, मैं ये वहीं जहाँ पे बैठा था वहीं खड़ा हुआ था, वापस बैठ गया। फिर पटाखों की आवाज़ नहीं आई। उसके बाद में जैसे ही समय पड़ता गया तो उसके बाद कुछ समय बाद में गुरुजी कुत्ते भौंकने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लग गई। लेकिन मेरे साथ में तो कोई कुत्ते थे ही नहीं जब मैं खेत में गया था। तब और भी मुझे टेंशन होने लग गया कि आसपास में कुछ आगे है लोग ज़्यादा। फिर गुरुजी मुझे डर की वजह से मैंने उस समय साधना इतनी ही पूरी की, क्योंकि बार बार उठना पड़ रहा था, तो फिर मैंने वो साधना वहाँ पे ही रोक दी। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब आज यहाँ से निकल जाता हूँ, वापस कल आऊँगा। तो एक दिन के मेरे ये अनुभव थे गुरुजी। आप बताइए मेरे साथ में कोई लोग थे या फिर साधना की वजह से कुछ हो रहा था या कोई और था, क्या था जो आप मेरे को बताइएगा। तो ये इनके अनुभवों के बारे में उन्होंने कुछ शॉर्ट अपने हिसाब से लिख के भेजा है, सामान्य। अब मैसेज लिखते अब इनका एक तो बहुत से लोग ऐसे मैसेज लिखते हैं कि उनके अक्षरों का मेरे को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या लिखते हैं, इंग्लिश में हिंदी बना के लिखते हैं और उनका पता नहीं चलता है अक्षर कैसे लिखते हैं। तो उनको कहता हूँ कि एक तो जो मैसेज लिखते हैं वो स्पष्ट लिखो, या तो हिंदी के वर्ड से लिखो या फिर इंग्लिश के वर्ड से भी लिखते हो तो भी सही थोड़ी लैंग्वेज का प्रयोग करो। आधे अधूरे शब्दों से एक तो पूरा उनका पता नहीं चलता है, बीच में छोड़ने पड़ते हैं शब्द। तो ये इनके अनुभव थे। अब जिनके साधना थे उनके तो मैंने बहुत से मैसेज वापस करता रहता हूँ, जैसे समय मिलता है देखता हूँ उनको, वापस साधना के बारे में आगे से आगे बताता रहता हूँ। अब किसी को नहीं बताया, कोई मैसेज पेंडिंग पड़ा होगा तो मैं उनको रोज़ देख देख के बताता रहता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज आप करते रहिएगा, आपको मैसेज के ज़रिए जवाब मिल जाएगा। ये इनके छोटे से मैंने अनुभव आपको शॉर्ट तरीके से बता दिए, और दूसरे और भी अनुभव है जो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय महाकाल।